जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, यानी जुपिटर। जुपिटर बहुत ही बेनिफिक और सात्विक प्लैनेट माना गया है। आपकी कुंडली में धनु और मीन राशि को रूल करता है, यानी सैजिटेरियस एंड पाइसेस। तो अब समझते हैं जुपिटर के कारक तत्वों को। सबसे पहले ये ग्रहों का गुरु है, यानी आपकी लाइफ में जितने भी आपको गुरु मिले हैं, टीचर्स मिले हैं, जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ लाइफ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी ज्ञान दिया है या सिखाया है, वो सब आपके बृहस्पति हैं, सब आपके गुरु हैं। भले ही आपके स्कूल के टीचर हों, ट्यूशन टीचर हों, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, चाहे आपने लाइफ में किसी से भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त करा है, वो सब बृहस्पति है। उसके बाद आपकी फॉर्मल एजुकेशन, आपकी जितनी भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपकी बुद्धि कैसी चल रही है, एंड ओवरऑल ज्ञान का कारक है जुपिटर। आपको नॉलेज कितनी है, आपका ज्ञान का भंडार कितना भरा हुआ है। आप ब्रह्मज्ञानी हो, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आपको एक स्पेसिफिक चीज़ में मास्टरी है, आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा काबिल हो, नॉलेजेबल हो। तो नॉलेज इज़ अ वेरी प्रेशियस रिसोर्स। नॉलेज से ही सारी चीज़ें आती हैं, एंड नॉलेज ही बृहस्पति गवर्न करते हैं। तो बृहस्पति है ना, बहुत ही पॉजिटिव, सात्विक और अबंडेंट प्लैनेट है, क्योंकि अभी आपकी वेल्थ को दर्शाते हैं। आप कितने अबंडेंट हो अपने माइंडसेट से, एज वेल एज मटीरियल वेल्थ से। आपकी जेबें भरी हुई हैं, आपका दिमाग खाली है, तो आप कुछ नहीं करोगे उस चीज़ का। लेकिन अगर आपका माइंडसेट अमीरों वाला है ना, अबंडेंट माइंडसेट है कि हाँ, मैं अगर एक चीज़ कर रहा हूँ तो उसको ढंग से करूँगा, कोई चीज़ अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसको ढंग से यूज़ करूँगा, ढंग की चीज़ यूज़ करूँगा। ये होता है अबंडेंट माइंडसेट, कि आपके पास कमी नहीं होगी। भले ही आपकी जेब खाली हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट अबंडेंट है तो बृहस्पति आपको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं एक्चुअल में, क्योंकि आपका माइंडसेट ही अबंडेंट है ना। अब आप अगर अबंडेंट माइंडसेट के साथ जी रहे हो तो बृहस्पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी जेब में वो पैसा डालना, वो अबंडेंट लाइफस्टाइल को अफोर्ड करवाना बृहस्पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बहुत वेल्थ को दर्शाता है आपकी लाइफ में। उसके बाद आपने जीवन में कई बार महसूस करा होगा इसको, कि आपको डिवाइन हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं से, कि आपको कोई काम आपका बिगड़ते बिगड़ते बन गया हो, आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली हो शत्रु से, एक्सीडेंट से, और एकदम एंड मोमेंट पे आपका बचाव हो गया उस चीज़ से। या फिर आपको पैसे की ज़रूरत थी और वो पैसे की ज़रूरत आपकी एंड मोमेंट पे आके पूरी हो गई। ये सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स जो एंड मोमेंट पे आपकी लाइफ में आती है ना, ये सब जुपिटर की देन है, सब जुपिटर की ब्लेसिंग है। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि आपके कर्म आपके फेवर में काम करना शुरू करते हैं बिल्कुल एंड मोमेंट पे, लेकिन आपको पूरी फाइट जुपिटर अकेले लड़ने को कहता है। एंड जब आप हार मान जाते हो ना, हर तरीके से समर्पित हो जाते हो, तब जुपिटर आपके स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपको डिवाइन ब्लेसिंग देता है। और ये एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं कि जुपिटर आपकी कुंडली में बैठ के जहाँ जहाँ दृष्टि दे रहा है ना, उन एस्पेक्ट्स पे आपको जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है। उसके बाद आपके मंदिर, आपकी चैरिटी, जो भी आप दान पुण्य काम कर रहे हो, आपके मंदिर के पुजारी, आपकी ओवरऑल आप कितने डिवोटेड हो अपने रिलीजन को लेके, और आप कितना फेथ रखते हो अपने डेटी में, ये सारी चीज़ें आप अपने रिलीजन को और कस्टम्स को, अपने घर की प्रथा को कितना फॉलो कर रहे हो और कितना उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हो, ये सब चीज़ें जुपिटर के अंतर्गत आती है। जुपिटर का माइंडसेट बहुत ही रिच और पॉजिटिव है। ये आपको फिलोसॉफिकल बनाता है नेचर में। आप ये सारी चीज़ें, वेद, पुराण, शास्त्र, भगवत गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, ये सारी चीज़ें पढ़ के ना, जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हो जीवन में, उन सारे ज्ञान के तत्वों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हो जब आपका जुपिटर बली हो और पॉजिटिव हो। अब इसका इन द सेंस बहुत अच्छा मीनिंग है, क्योंकि ये आपको बहुत डिवाइन तरीके से जीना सिखाता है। लेकिन इन सम केसेस जब बहुत ज़्यादा बेनिफिक काम करता है ना, जुपिटर आपको हद से ज़्यादा आइडियलिस्टिक बना देता है और लोग आपका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। कुछ हद तक मेलेफिक इन्फ्लुएंस जुपिटर का अच्छा माना गया है, क्योंकि आज के टाइम, कलयुग के टाइम पे, लोग आपका फ़ायदा उठाने से पहले दो बार नहीं सोचेंगे। तो जब आपको जुपिटर के ऊपर मेलेफिक इफेक्ट्स मिलते हैं ना आपकी कुंडली में, तो उससे आपको ये सिग्निफिकेशन मिल रहा है कि आप अच्छे भी बनोगे, लेकिन जहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आप अपनी चालाक बुद्धि का यूज़ करके दूसरे को ही नीचे पटका दोगे। ये जुपिटर के ऊपर जब मेलेफिक इफेक्ट्स आते हैं आज के टाइम पे, ये अच्छी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि आपको आइडियलिज्म के साथ साथ एक फाइट देने का एक मौका देता है, एक ऐसी बुद्धि देता है जिससे आप अपना फ़ायदा नहीं उठवाते दूसरों से। दूसरे लोग आपका आसानी से फ़ायदा नहीं उठा पाते, दूसरे लोग आसानी से आपका मिसयूज़ नहीं कर पाते। तो ओवरऑल इस तरीके से, इस एस्पेक्ट्स पे ये देखना भी बहुत ज़रूरी है जुपिटर को देखते टाइम।
जुपिटर आपकी बॉडी में लिवर और आपकी बॉडी फैट परसेंटेज को बताता है एंड ओवरऑल आपकी अबंडेंट माइंडसेट को दर्शाता है, आपके एजुकेशन नॉलेज का भंडार कितना है आपके पास एंड ओवरऑल आप कितने अबंडेंट हो लाइफ में, कितना ऊपर बढ़ने के बारे में सोचते हो एंड कितना आइडियलिस्टिकली, कितना फिलोसफिकली जीते हो और सारी नॉलेज को अपनी लाइफ में उतार के उस नॉलेज को जीते हो। ये सब जुपिटर करवाता है आपकी लाइफ में। उसके बाद रिलेशंस के अंदर आपके बेटे को, बड़े भाई को एज वेल एज आपके एंसिस्टर्स को दर्शाता है, आपके पूर्वज, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये 9वें घर का मालिक बनता है, 9वें घर आपके एंसिस्टर्स का है। तो ओवरऑल ये है पूरी पिक्चर जुपिटर की, बहुत बेनिफिक प्लैनेट है एंड 2 राशियों का रूलर है जैसे मैंने बताया एंड एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। जब इसका आपको साथ मिलता है ना तो हद से बड़ी समस्या से आप निकल जाते हो। और ये एक लाइन बोली गई है ज्योतिष के अंदर कि गुरु बचाए तो कौन गिराए, जो कि बहुत हद तक सच है, क्योंकि जुपिटर आपको बिल्कुल लिटरली होता है ना कि खाई में गिरने वाले हो एंड एकदम जो बंदा आपको हाथ पकड़ाता है वो जुपिटर है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम आगे और ग्रहों को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहना। तो आप कंसल्टेशंस के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।